एवरीवन, दिस इज उमेश सर। वेलकम टू जेमिनी इंस्टीट्यूट। डिस्कस करेंगे आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना बोलूं उतना कम। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1। सी द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका किडनी, सेकंड है आपका यूरेटर, थर्ड है आपका यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ है आपका यूरेथ्रा। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, जो किडनी आपका है, यूरेटर है आपका, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है आपका। किडनी जो देख रहे हैं, वहाँ से किडनी का काम होता है फिल्टर करना, और यूरेटर के थ्रू जो यूरिन पास होकर के यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। जो आपको क्वेश्चन कह रहा है उसके आंसर्स आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आपको दिख रहे हैं। किडनी का काम सिर्फ फिल्टर करना होता है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन जो है स्टोर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया एंड वायरस, सेकंड है आपका बैक्टीरिया एंड फंगी, थर्ड है आपका ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, फोर्थ है आपका ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। तो आंसर जो यहाँ पर सही होगा वो आपका प्रोटीन्स, प्रोटीन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीधा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, सीधा क्वेश्चन नंबर 4, a large quantity of one of the following is removed from our body by lungs। यहाँ पर ऑप्शंस 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, बट यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट। ए में क्या है आपका CO2 एंड H2 इज द राइट आंसर। यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन 4 का जो है क्वेश्चन 4 का जो है ऑप्शन आपका ए सही होगा। वही क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। अ बायोकेमिकल कंपाउंड that readily combines with oxygen and distributes it throughout the human body is। ऑप्शंस आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। जो सही जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर जो होगा हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 5th है आपका। यहाँ पर जो क्वेश्चन 4th एंड 5th आर रियली ऑनेस्टली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप सेव करके रखें, अपने पास सही जगह क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सीधा क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सीधा क्वेश्चन नंबर, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट्रांसपिरेशन इज द राइट आंसर। भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड विद इन। आपका जो आंसर सही होगा यहाँ पर बी सही होगा, हार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट, सीधा क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है आपका बीपी, जो सिस्टोलिक होता है, नीचे का डायस्टोलिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा, ऊपर का जो है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 120/80 mm ऑफ Hg, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है यहाँ पर, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर। जो क्या होगा यहाँ पर आपको डैश दे रखा है, उन पे आपने आंसर्स लिखने। स्क्रीन पे आंसर आपको गिवन है, तो सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा एंड वाटर इज द राइट आंसर। जहाँ पर आप देख रहे हो वहीं पर आपने इसको फिल करना है। तो यहाँ पर जो है आपके ये आंसर्स हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सीधा क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। यहाँ पर ऑप्शंस आपको गिवन है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है आपका प्रोटीन एंड मिनरल्स, तीसरा आपका विटामिन एंड मिनरल्स, वहीं आपका डी जो है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सही आंसर्स आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन सही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आंसर सही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे क्या एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड, इनमें से कौन सा एनर्जी फूड है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी, है ना, ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, विदाउट एनी किलिंग इट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको A B C D दे, 4th ऑप्शन यहाँ पर गिवन है आपको। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। यहाँ पे सही आंसर होगा
तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सही आंसर क्या है, बट आपको लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए आई थिंक, ठीक है, और पता होगा भी आई थिंक। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं जैसा कि ऑप्शन बी जो हो रहा है आपका सही हो रहा है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है 12 का जो आपका सही आंसर है वो पैरासाइटिक यानी न्यूट्रिशन इज द राइट आंसर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। उससे पहले कुछ जानना हमारे लिए जरूरी है। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ के बारे में पूरा सब कुछ डिस्कस किया गया है यहाँ पर। वो कहते क्या है ना, जब तक हम जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है ना, जब तक हम जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है तब तक आधी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। फिर क्या होता है जब आधी जिंदगी खत्म हो जाती है, फिर पछताते हैं हम, कुछ नहीं हो पाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप अपने सामने। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज। यहाँ पर ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी आपको गिवन है। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो रहा है वो आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द राइट आंसर हो रहा है आपका। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे प्लीज आप मार्क कर लें, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। सीधा क्वेश्चन नंबर 14, रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। क्या प्रोसेस है इसका? यहाँ पर डिफ्यूजन दे रखा है, ट्रांसपिरेशन, ओस्मोसिस एंड नन ऑफ दीज। इनमें से कोई सा भी नहीं, तो कोई ना कोई तो हो सकता है। आई थिंक आपने अगर पढ़ा ओस्मोसिस होता है, और आंसर जो आपका हो रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो रहा है, ओस्मोसिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हमने आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर आपको बता दिया है। यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शंस आपको गिवन है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपको क्लोरोप्लास्ट होता है, जो लीव्स में पाया जाता है, जो पत्तियों में पाया जाता है, आप लोगों को पता है। बी आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सी आपका है साइटोप्लाज्म, और डी आपका प्रोटोप्लाज्म है। वही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपके सामने है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्ट इन। आपको ऑप्शन ए बी सी डी आपको गिवन है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो आपका सही है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, यानी फूड वैक्यूल इज द राइट आंसर। वहीं क्वेश्चन हम 17 देखते हैं, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पर ऑप्शन आपको गिवन है, स्टमक हो गया पहला ऑप्शन आपका, दूसरा आपका बी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपका सी आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, भाई डी आपका लीवर है। तो करेक्ट आंसर होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो कंप्लीट जो डाइजेस्ट फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है सीधा, और जो अनडाइजेस्टेड लिक्विड अनडाइजेस्टेड वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। The contraction and expansion movement of the walls of the फूड पाइप इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी आपको गिवन है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं, तो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी है हम लोगों को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पढ़ाई एक ऐसा जरिया है, छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान कुछ नहीं देखता है। तो यहाँ पर इसी पर हम एक बात करते हैं। यहाँ पर ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा वक्त लेकर। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुने प्लीज। ठुकरा दिया है जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा वक्त लेकर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट, व्हेन ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। ऑप्शन ए आपका फैट्स है, ऑप्शन बी आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है, ऑप्शन सी आपका स्टार्च है, ऑप्शन डी आपका सिंपल प्रोटीन्स है। ऑप्शन जो सही होगा आपका स्टार्च, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी पर आप टिक लगाएं प्लीज। भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखें, दिस एग्जिस्ट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इन रेगुलेटेड बाय।
ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी, यहाँ पर ए बी सी डी आपको ऑप्शन गिवन है, बट यहाँ पर सही जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 की तरफ। द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ओकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल्स है। यहाँ पर देखें ऑप्शंस आपके ए दे रखा है, बी दे रखा है, एंड आपको सी दे रखा है, एंड आपको डी, यानी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, आपको माइटोकॉन्ड्रिया, और डी जो है आपका क्लोरोप्लास्ट है। आपको पता ही है साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस सेल्स में ही पाया जाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट जो है कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर देखा जाता है, क्लोरोप्लास्ट लीव्स में होता है। आप लोगों को पता है पावर हाउस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस तो हर सेल्स में होता है, साइटोप्लाज्म या लीव्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर आपका हो रहा है ऑप्शन आपका ए सही हो रहा है, साइटोप्लाज्म आपका ऑप्शन यानी साइटोप्लाज्म ए इज द राइट आंसर। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स, सीधे क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट, द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, ऑप्शंस आपको गिवन है यहाँ पर, कैरोटीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका क्लोरोफिल है, ऑप्शन सी आपका हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन डी आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऑप्शन जो होगा बी सही होगा यहाँ पर, क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल। वही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ स्टूडेंट, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीफ। यहाँ पर ऑप्शन से आपको दे रखा, पहला जाइलम है, दूसरा फ्लोएम है, तीसरा पैरेन्काइमा है, और चौथा आपका है कॉलेनकाइमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन जो ए सही होगा आपका, जाइलम। जाइलम में क्या होता है कि रूट टू लीव्स होता है, यानी जो वाटर एंड मिनरल्स हैं जो रूट से मिलता है और जड़ तक, यानी रूट्स यानी जड़ से और पत्तियों यानी लीव्स तक जाता है, उसको जाइलम कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से प्लांट्स को मिलते हैं, यानी जाइलम से, रूट से लेकर के पत्तियों होते हैं यानी लीव्स तक। वही क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं आप, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, द मूवमेंट ऑफ द फूड इज फ्लोएम इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है यहाँ पर। ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा, ट्रांसलोकेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो सही होगा किसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो होगा बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ब्लड वेजल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, हार्ट से लेके सारी बॉडी में जो ब्लड जाता है वो उसे क्या कहते हैं, आर्टरीज कहा जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हार्ट से सारी बॉडी पार्ट्स को ब्लड जाता है, उसको आर्टरीज कहा जाता है। वीन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो सारे बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर वापस आता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, द नेम सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन द ब्लड। यहाँ पर जो प्लेटलेट्स है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, लाइम्फ हो गया और प्लाज्मा हो गया। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो आपका लाइम्फ है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। हमारी बॉडी में गंदा ब्लड कौन साफ करता है, वो करता है आपका किडनी का काम होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, किडनी का काम होता है ब्लड को साफ करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी होगा किडनी से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा। ऑप्शन सी होगा किडनी से यूरेटर, यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई सा भी नहीं। ऑप्शन जो होगा बी सही होगा आपका। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, जो वेस्ट ब्लड है वो यूरेटर से पास होकर के आता है। आपको जो पहली मैंने इमेज दिखाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, वही आपका यूरेटर वहीं पर आपने देखा था, और यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है, और जो यूरेथ्रा के थ्रू जो है जो यूरिन है वो आपका बाहर निकल जाता है। जहाँ से स्पर्म बाहर निकलते हैं वहीं से ये भी बाहर हो जाता है। तो ये जो सही आंसर होगा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एडिशन का है, इसका आंसर जरूर आप लिख के दें। तो हमारी वीडियो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को हमारी समझ में आई होगी। हमने पूरी कोशिश करी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, दूसरों को प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।